Hello everyone, welcome to UGC Net with Preet. This side Preeti और पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स फैकल्टी। आज की हमारी यूनिट कौन सी है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये हमारी सेकंड क्लास है आज। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है? हमने क्या किया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या किया? मीन, उसमें हमारा अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है? मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जियोमेट्रिक मीन्स क्या है? हमारी ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। हार्मोनिक मीन हमारा क्या है? हमारे अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल। आगे हमने क्या किया? मीडियन, जो हमारी मिड वैल्यू होती है। नेक्स्ट मोड, जो हमारी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। इसमें उसके आगे हमने क्या किया? हमारा मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हम हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? आज आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन। डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर करने के लिए ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट हमारी क्या थी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डिस्पर्सन, मतलब हम डिस्पर्सन से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वेरिएबल है ये देख सकते हैं। डिस्पर्सन को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला हमारा क्या है? एब्सोल्यूट मेजर। दीज आर द विद यूनिट एंड नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल विद डिफरेंट यूनिट्स। मतलब कि हम एब्सोल्यूट मेजर में क्या निकालते हैं? जैसे कि हमारे एक ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या निकला केजी में, वही दूसरी ऑब्जर्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? जैसे दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी लीटर्स में है, तो इन दोनों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक केजी में है, एक की यूनिट अलग है, दूसरे की यूनिट अलग है। वही हमारा आता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में क्या आता है? ये यूनिट फ्री मेजर होती है, मतलब इसमें यूनिट नहीं होती, और दो वेरिएबल्स का डिफरेंट यूनिट्स के साथ कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। हमारे एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं? जैसे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। वही अगर एब्सोल्यूट मेजर निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे? रेंज का कोफिशिएंट निकाल देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकाल देंगे, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकाल देंगे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकाल देंगे। तो ये रिलेटिव मेजर बन जाएंगे। मतलब एब्सोल्यूट मेजर में हमारी जो क्या हमारा क्या क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज। वही उनका अगर कोफिशिएंट निकाल देते हैं तो हमारे रिलेटिव मेजर बन जाते हैं। इनमें से सबसे पहला आता है रेंज, जो बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करने में भी और कंपैरिजन करने में भी। जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या दी गई है? 2, 4, 10,
33 एंड 44। मान लीजिए ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी, तो हमारी रेंज कैसे निकलेगी? इन दो लिमिट से, अपर एंड लोअर लिमिट से। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम माइनस कर देंगे, जैसे 44 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। ये हमारी रेंज आ गई। इसका एक लिमिटेशंस क्या हो जाएगी, मतलब ये सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर नहीं चलता, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज पर बेस्ड है। वही अगर इसका कोफिशिएंट निकाले हम, हमारा रेंज का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? ये अपर लिमिट लोअर और अपर लिमिट हमारी कितनी है? u माइनस एल, u प्लस एल इंटू 100। ये हमारा कोफिशिएंट निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या है हमारा? 44 माइनस 2 बाय 44 प्लस 2 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 बाई 2। वहीं अगर इसका कोफिशिएंट निकाले हम तो क्या निकालेंगे? Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा? Q3 माइनस Q1 बाई 2। हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल्स हमारे क्या होती हैं? मान लीजिए ये है 1 2 3। 4 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करेगा? Q1 Q2 एंड Q3। Q1 है ये हमारा, ये Q2 है, ये Q3 है। ये हमारा कितना एरिया कवर करता है? 25%। ये कितना एरिया कवर करता है? 50%। ये कितना एरिया कवर करता है Q3 तक? 75%। और ये कंप्लीट कितना एरिया है? 100%। हमारा फॉर्मूला क्या है? मतलब ये Q3 माइनस Q1, इसकी जो भी वैल्यू दी गई होती है और इसकी जो भी वैल्यू होगी उनको लिखकर, मतलब Q3 मतलब जो भी वैल्यू है हमारी, Q1 की जो भी वैल्यू है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा। वही हमें अगर इसकी कोफिशिएंट निकालना हो इसका तो कैसे निकालेंगे? Q3 माइनस Q1 Q1 बाय Q3 प्लस Q2 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट निकल जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूले याद करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा मीन डेविएशन। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस दी गई है x, क्या है हमारी? 2 4 6 8 और 10। ये ऑब्जर्वेशंस दी गई है हमें इसका मीन डेविएशन निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? x बार निकालेंगे। हमारा x बार कैसे निकलेगा? इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेंगे। ये क्या आया हमारा? टोटल हमारा इसका कितना है? x बाई एन। ये हमारा x बार निकल जाएगा इससे। समेशन ऑफ x कितना है? 30। इन सभी को टोटल करेंगे बाय कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 बाय 5, यानी x बार हमारा कितना आया? 6। फिर हम क्या निकालेंगे? x माइनस x बार। 2 माइनस 6 ये हमारा मॉडुलस में होगा। मतलब मॉडुलस का क्या काम होता है कि अगर हमारी वैल्यूज माइनस में आ रही है तो उसे माइनस
से उसका माइनस हटा देगा, मतलब हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। आगे क्या है, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। ये क्या आया हमारा, 4, 2, 0, 2 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकला हमारा, इसका स्क्वेयर करेंगे। इसका क्या, x माइनस एक्स बार कितना है, 4। नहीं, ये नहीं होगा, हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन x माइनस एक्स बार बाय n। x माइनस एक्स बार का हमारा टोटल कितना है, 12। तो md कितना निकलेगा, 12 बाई n कितना है, 5। ये हमारा आंसर कितना आएगा, 2.4 के अप्रोक्सीमेट। वहीं आगे अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन बाय एवरेज, हमारा मीन डेविएशन कितना निकला, 2.4 md बाय एवरेज। एवरेज हमने किससे लिया है, मीन से लिया है। एवरेज हमारा कितना है, 6 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ md निकल जाएगा। यहां पर एवरेज हम जो भी लेंगे, मीन से, मीडियन से, तो हमारा एवरेज और मीन डेविएशन से जो एवरेज लेंगे वो हमेशा लीस्ट आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मीडियन की, इसीलिए ये कम आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में n। देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या दी हुई है, यही ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारा x है, x वैसे उसी तरह हम x बार निकालेंगे, कैसे, इन सभी को टोटल करेंगे, समेशन ऑफ x बाय n। समेशन ऑफ x हमारा कितना है, 30, और n हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। x बार हमारा कितना आया, 6। आगे हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। हाँ, 6 माइनस 2, 4, 6 माइनस 4, 2, 0, 2 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारा x माइनस एक्स बार निकल गया है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 16, 4, 4 एंड 16, इनको, ये समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्या आएगा हमारा, 40। हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमारा कितना आया, 40, n कितना हमारा 6, 5 है, ये x बार है, n हमारा कितना है, 5 है, इसका अंडर रूट करेंगे, इसको कट करेंगे 8 से, अंडर रूट 8 यानी कि ये हमारा 2.8 समथिंग आएगा। अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो 2.8 समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन निकलना हो तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया है 2.8 समथिंग था, एक्स बार हमारा कितना था 6, ये हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस डी लिया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस डी है टोटल कंप्लीट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या करता है, अगर हम वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं 2 और मोर सीरीज की, तो हम सीवी का यूज कर सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज कर सकते हैं। सीवी अगर हमारा ज्यादा हो, सीवी अगर ज्यादा है तो ये क्या दिखाता है कि हमारी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा सीवी ज्यादा होगा तो उसका मतलब है वेरिएबिलिटी उसमें ज्यादा है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सीवी अगर हमारा सीवी ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब कंसिस्टेंट कम होगा, होमोजीनियस कम होगा, लेस होमोजीनियस होगा, लेस कंसिस्टेंट होगा। मान लीजिए हम सीवी को समझते हैं एग्जांपल से, मान लीजिए हमारे पास 2 प्लेयर दिए हुए हैं ए एंड बी। ए का मीन स्कोर कितना है, मान लीजिए 50, और एस डी कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है हुआ है कितना 5। इसका हमें सीवी निकालना है। सीवी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 बाय मीन डेविएशन कितना है 50 इंटू 100। 10% हमारा इसका सीवी क्या आया 10%। वही देखते हैं हमारा बी, उसका मीन कितना दिया हुआ है, एंड एस डी मीन कितना है 75, एस डी कितना है 25। वही यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 25, मीन डेविएशन 75 इंटू 100। इसको कट करेंगे, कट करने पर 100/3 यानी 33.33% हमारा सीवी ये आया। इसका मतलब आगे हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि जिसका सीवी स्मॉलर होगा, जिसका सीवी छोटा है मतलब ये, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सीवी ज्यादा है वो कम कंसिस्टेंट होगा। सीवी कम, सीवी ज्यादा है इज इक्वल टू वेरिएबल भी ज्यादा है। सीवी कम है इसका मतलब कम वेरिएबल है। सीवी ज्यादा है तो लेस कंसिस्टेंट, अगर सीवी कम है तो मोर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ये हमारा हो गया। सीवी अगर हमारा कम होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि ग्रुप इज लेस वेरिएबल, मोर स्टेबल, मोर यूनिफॉर्म एंड मोर कंसिस्टेंट और मोर होमोजीनियस। आगे हमारी एसडी की प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, अगर हमारी सभी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होती है तो उसका एसडी निकालते हैं हम। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो 0 आएगा। मीन मीडियन मोड में इनमें प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर कांस्टेंट होते हैं तो हमारा मीन और जो मोड मीडियन निकालते हैं वो भी कांस्टेंट आता है।
नेक्स्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये क्या है? n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। यहाँ पर d1 d2 क्या है? हमारा x माइनस एक्स बार, ये कंबाइंड मीन है हमारा n1 प्लस n2। नेक्स्ट है हमारा फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी के दो नंबर्स का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? मॉडुलस a माइनस बी मॉडुलस बाय 2। इस मॉडुलस का क्या मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। जिस इजिएस्ट और सिंपल तरीका है अगर हमें टू नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो। आगे है हमारा एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर हमें एन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट एन स्क्वेयर माइनस 1 बाय 12। मान लीजिए हमें निकालना है 7 नेचुरल नंबर्स का, तो हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट माइनस 1 बाय 12। ये क्या निकलेगा हमारा? 49 माइनस 1 बाय 12 अंडर रूट 48 बाय 12। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2। तो ऐसे अगर हमें 50 या 100 नंबर्स का निकालना पड़ जाए तो हम ऐसे कैलकुलेट तो नहीं करेंगे एक एक का, इसलिए हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 50 का निकालना हो, 50 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, इसको सोल्व करेंगे, हमारा एस डी निकल जाएगा 50 नंबर्स का। आगे ये हमारा रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस क्या होता है हमारा? एस डी का स्क्वायर। अगर हमें एस डी दिया हो तो हम वेरिएंस निकाल सकते हैं अंडर रूट वेरिएंस करके, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट मेजर ओवरऑल। आइडियल मेजर्स कौन से हैं डिस्पर्जन के? बेस्ट मेजर ओवरऑल कौन सा है? एस डी, क्योंकि क्या है ये सभी ऑब्जर्वेशंस को साथ लेकर चलता है। ओपन एंडेड क्लासेस के लिए क्यू डी, क्योंकि क्वार्टाइल्स में यानी कि ऐसे हमारे पार्ट्स बनाकर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमारा डेटा निकालता है, तो ये ओपन एंडेड क्लास के लिए बेस्ट मेजर है। क्विकेस्ट टू कंपेयर क्या है हमारा? रेंज हमें कैसे निकाल सकते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल ही इजी है, मतलब हमें सिर्फ 2 लिमिट्स पर ही काम करना है। नोट बेस्ड ऑन आर ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड कौन नहीं है? ये हमारा फिर आएगा रेंज कैसे नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेता है, बीच में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको छोड़ देते हैं। लेस मैथमेटिकल या डिफिकल्ट टू कंपेयर कौन है हमारा? एमडी मीन डेविएशन। इजी टू कंपेयर कौन है? एमडी, एसडी एंड क्यूडी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है हमारा तो क्यूडी रेशियो, एमडी रेशियो, एसडी, इनको इसी सीरियल वाइज याद करना है। मतलब जिसमें दिया गया है ऐसे पहले क्यू डी फिर एम डी फिर एस डी, 10, 12 और 15 का रेशियो है हमारा। वही एक और क्या है? 4 एस डी इज इक्वल टू 5 एम डी इज इक्वल टू 6 क्यू डी। नेक्स्ट है हमारा एस डी हमारा क्या है? सबसे ज्यादा, फिर एम डी और क्यू डी हमारा सबसे छोटा होता है। इसको अगर हम सोल्व करें, अगर हमें किस दो वैल्यूज दी गई हो तो हमें कोई थर्ड वैल्यू निकालनी हो या फिर एक वैल्यू दी गई है तो दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे एस डी और एम डी का रिलेशनशिप निकालते हैं हम यहाँ पर। फोर एस डी इज इक्वल टू 5 एम डी। एस डी निकालेंगे हम 5/4 इंटू एम डी। ऐसे करके हम सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा?
यानी कि हमारा एस डी क्या है 1.25 ऑफ एम डी। एम डी का 1.25 मल्टीप्लीकेटिव क्या है हमारा एस डी है। इसी तरह अगर इसे सॉल्व करना हो तो क्यू डी एम डी, अगर क्यू डी और एम डी का रेशियो ले तो इसमें भी क्यू डी और एम डी का रेशियो लेंगे। क्यू डी बाई क्यू डी 10 क्यू डी रेशियो 12 एम डी। इनको सोल्व करेंगे तो ऐसे ही हम इस तरह क्यू डी और एम डी का रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम किसका निकाले क्यू डी और एस डी का। क्यू डी हमारा कितना है 10, एस डी का कितना है 15। तो क्या आया हमारा 10 क्यू डी इज इक्वल टू 15 एस डी। इसको कट करेंगे 3 क्यू डी हमारा क्या आया 3/2 एस डी। इसी प्रकार हम अगर एम डी और एस डी का निकाले, एम डी एस डी, एम डी का हमारा कितना, एस डी का हमारा 15 है, एम डी का रेशियो कितना है, एम डी कितना है 12 एम डी इज इक्वल टू 15 एस डी। 4/5 का रेशियो आ जाएगा। हमें अगर एम डी निकालना है 5/4 एस डी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन हमारा क्या होता है, अगर हम हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या कोई कांस्टेंट लेस करते हैं तो हमारा क्या होगा चेंज ऑफ ओरिजिन होगा। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, अगर हम हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई किसी मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा चेंज ऑफ स्केल हो जाएगा। ये सब पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। अर्थमेटिक मीन क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी डिपेंड होता है और चेंज ऑफ स्केल पर भी डिपेंड करता है। जियोमेट्रिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन पर भी डिपेंड करता है एंड चेंज ऑफ स्केल पर भी डिपेंड करता है। इसे हम समझेंगे जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये हमारे पास दिया गया है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है या नहीं। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या दी गई हैं 1 2 3 4 एंड 5। हम इसका क्या निकालेंगे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, हम इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे 15/1 2 3 4 5। हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आया। अब हम देखते हैं इस ऑब्जर्वेशंस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड या लेस करते हैं। मान लीजिए हमने इसमें क्या ऐड किया 1 ऐड कर दिया। अगर हम ये कांस्टेंट इसमें ऐड करते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस में तो इसमें भी हमारा 1 ऐड हो जाएगा। ये चेंज ऑफ ओरिजिन ये कहता है। तो हम देखते हैं हमारी न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी क्या बनी है 2 3 4 5 एंड 6। इससे हमारा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन हमारा कितना निकलेगा, ये 20/4 5 हमारा 4 निकला। पहले हमारा मीन कितना था 3, अब हमारा मीन क्या है 4। मतलब हमने एक कांस्टेंट हमने ऐड क्या किया, एक ऐड किया तो हमारा इसमें भी ऐड हो गया। मतलब पहले हमारा 3 था अब 4 हो गया। ये चेंज ऑफ ओरिजिन पर अफेक्ट
करता है, डिपेंड होता है, मतलब अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड या लेस करेंगे तो हमारे जो अर्थमेटिक मीन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह जियोमेट्रिक मीन हमारा क्या है, nth रूट होता है ऑब्जर्वेशंस का। हार्मोनिक मीन हमारे अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल, ये भी डिपेंड करता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल पर। आगे हमारा मीडियन हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू, ये भी डिपेंड करती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों पर। आगे हमारा मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ये भी डिपेंड करता है हमारे चेंज ऑफ ओरिजिन पर और चेंज ऑफ स्केल पर। ये हमारे क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब हमारे जो मेजर ऑफ, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पर डिपेंड करते हैं। ये आगे आता है हमारा रेंज चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंड रहता है और चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि रेंज में अगर हम ऑब्जर्वेशंस में कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं या लेस करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और डिपेंड होने का क्या मतलब है, हम उसके ऑब्जर्वेशंस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे रेंज पर इफेक्ट होगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। आगे आता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट है, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंडेंट है, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता है। आगे आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई कांस्टेंट ऐड या लेस करने पर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाता है। आगे आता है हमारा मीन डेविएशन वही चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट है और चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंडेंट है। ये हमारा क्या है, इतना पोर्शन डिस्पर्सन। ये हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे क्या है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में। क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा क्या क्या आता है, हम सबसे पहले हमारा मीन, उसमें क्या क्या आएंगे, अर्थमेटिक मीन, सेकंड जियोमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, मीडियन, एंड थर्ड हमारा क्या है, मोड। दूसरा आता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें हमारा क्या क्या आता है, पहले नंबर पर रेंज, इनके एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर, मतलब एब्सोल्यूट मेजर हमारा क्या है, रेंज है, और कोफिशिएंट एब्सोल्यूट में रिलेटिव मेजर हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड आता है हमारा क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड आता है हमारा एमडी मीन डेविएशन, फोर्थ है आता है हमारा एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके थ्रू हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। अगर हमें वेरिएंस दिया हुआ होता है तो हम एस डी निकाल सकते हैं, कैसे, एस डी का स्क्वेयर। ये इसमें से क्वेश्चन हमारा कैसा बनता है कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, उसमें हमें ऑप्शन दे देंगे मीन, मीडियन, क्यूडी दे दिया,
एमडी दे दिया, एसडी दे दिया, तो हमें ये दोनों चूज करने होंगे। वही अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या आता है, जैसे इनमें से कुछ दे देंगे और कुछ इनमें से दे देंगे, तो हमें ये याद रखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है। और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी में भी हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बनता है, पोजिशनल एवरेज कौन कौन से है, तो हमारे पोजिशनल एवरेज कौन से हैं, मीडियन और मोड। मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यू के कारण जो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो हमारे मीडियन और मोड है। और मैथमेटिकल एवरेज हमारा क्या है, मैथमेटिकल एवरेज हमारा मीन है, क्योंकि इसकी फर्दर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कंबाइंड मीन, कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो ये हमारा मैथमेटिकल एवरेज है, ये दोनों हमारे पोजिशनल एवरेज हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।